राजस्थान में बढ़ने लगी है सर्दी और शीतलहर के चलते ठिठुरन भी अब महसूस होने लगी है। ठिठुरन बढ़ गई है, कोहरे ने परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। और राजस्थान के हिल स्टेशन की बात करें, माउंट आबू की, तो न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 5 से 7 डिग्री के बीच बना हुआ है। तो राजस्थान में अब सर्दी पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ गई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन वो सर्दी ना महसूस हो रही है, ना कोहरे के रूप में नजर आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है सर्दी, अपने तेवर दिखाने लगी है, ठिठुरन होने लगी है। और तस्वीरें आपके सामने। दोनों मिला के तो 11 तक 11-12 जा रही थी। माउंट आबू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और साथ में ये भी जानकारी दे दें कि उदयपुर से नारायण भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कमलेश, क्योंकि तस्वीरें माउंट आबू की भी दिखा रहे थे, हिल स्टेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और दिसंबर का महीना यानी कि फेस्टिव सीजन भी, क्रिसमस, नया साल, हालांकि लगातार आप इस पर अपडेट दे रहे हैं। कल भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन आज की सुबह किस तरीके की है, जरा बताइएगा। देखिए पूनम, आज माउंट आबू की जो दिन है वो कहीं ना कहीं ठंडा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जहां तापमान का पारा तकरीबन 5 से 7 डिग्री के बीच है। और जो सुबह हमने दर्शकों को जो नजारे दिखाए थे उससे अलग हटकर नजारे अब कुछ बदल चुके हैं, क्योंकि सूर्य देव के यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं। तो जो आसमान में जो कोहरा था, अरावली की पहाड़ियों पर जो कोहरा था वो छटता हुआ नजर आ रहा है और हल्की सी धूप यहाँ पर खिली हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ तस्वीरों में देखिए पूनम, जो माउंट आबू का जो क्षेत्र है और यहाँ पर जो ओस की बूंदें जो लगातार जो गिर रही है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओस की बूंदों से ये पूरी गाड़ी जो है वो अटी हुई नजर आ रही है। तो आने वाले जो दिन होंगे कहीं ना कहीं माउंट आबू में सर्द भरे होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लगातार माउंट आबू में सर्दी का जो असर है वो देखने को मिलेगा। और ये अभी हम बाजार में खड़े हैं और बाजार में देखिए जो गर्म कपड़ों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर सज चुकी है और जो आने वाले जो टूरिस्ट है कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर गर्म कपड़ों की यहाँ पर जो खरीदारी है वो करते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में जो आने वाले दिन है, आने वाले दिनों में माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर होगा। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सैलानी है, देखिए विजुअल्स में यहाँ दिखाना चाहूँ, बात करने की कोशिश भी करेंगे पूनम कि भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? हम आए हैं वलसाड़ से। गुजरात से। यस। ठंड कैसी है माउंट आबू में? ठंडी जबरदस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ठंडी रहता नहीं है। एंजॉय कर रहे हैं कुल मिलाकर? बस एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है यहाँ। देखिए ये जो तमाम सैलानी है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं पूनम। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में जो है सर्दी का असर बरकरार है और आने वाले दिन कहीं ना कहीं माउंट आबू के लिए सर्द भरे होंगे। जी पूनम, आपसे जानेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो या फिर यहाँ के होटल व्यवसायियों की तरफ से, क्योंकि उनकी भी यहाँ पर चांदी हो जाती है जब इस तरीके का मौसम बनता है और टूरिस्ट जो है वो काफी संख्या में पधारते हैं। उदयपुर का रुख कर लेते हैं, नारायण भी हमारे साथ बने हुए हैं। नारायण, आपके पास क्या जानकारी है और अभी आप जहां पर खड़े हैं मौसम कैसा है, ठंड कितनी है? देखिए पूनम, उदयपुर का जैसे कमलेश बता रहे थे कि खासकर के देव के निकलने के बाद में अब जो कोहरा है वो छटने लगा है। सेम वैसी की वैसी स्थिति लेक सिटी में भी है। जी चलिए ठीक है नारायण, आपका आगे भी रुख करेंगे, जानकारी आपसे लेंगे। टेक्निकल यहाँ पर फॉल्ट आ गया है और कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, जरा बताइएगा प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब पावने आते हैं तब और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ होटल व्यवसाय है, उनका किस तरीके से रुख अब नजर आ रहा है? कोई नवाचार यहाँ पर इस बार माउंट आबू में? देखिए पूनम, मैं एक विजुअल से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आने वाला जो सीजन है, सीजन के चलते यहाँ की जो तमाम दुकान है वो दुकानें सुबह के समय ही तैयार हो जाती है। देखिए गर्म जो दूध है उसका जो आनंद है सुबह के समय, मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी वो दिखाएंगे कि खौलता हुआ दूध पीने का जो आनंद है माउंट आबू में इस कड़ाके की सर्दी के बीच वो कुछ अलग नजर आए। ये जो तमाम दुकानें हैं, इन तमाम दुकानों के बाहर देखिए सैलानी सुबह के समय यहाँ पर पहुंचकर जो दूध का जो गर्म दूध
दूध का जो सेवन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक तैयारियों आने वाला क्रिसमस और न्यू ईयर 2 ऐसे त्योहार है जिस दिन माउंट आबू में हजारों की संख्या में सैलानी होंगे। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां माकूल कर ली है और आज इसको लेकर के बैठक भी आयोजित होगी। उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पालीचानी के अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक होगी और इस बैठक में शरद महोत्सव के आयोजन को लेकर के तमाम जो चीजें हैं उन पर मंथन होगा और टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए माउंट आबू में, क्योंकि सर्दी की वजह से माउंट आबू में टूरिस्ट तो जरूर आता है लेकिन कल्चरल इवेंट यदि यहाँ पर और अच्छे होते हैं, मेगा कल्चरल नाइट के बारे या राजस्थान की जो संस्कृति है उससे रूबरू करवाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग या कहे जिला प्रशासन सिरोही के संयुक्त तत्वाधान या फिर नगर पालिका, इन तीनों को मिलाकर के जो इवेंट यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं उनको लेकर के मंथन होगा। वहीं शहर में जो टूरिस्ट का दबाव बढ़ेगा उसको लेकर के यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या नई चीजें आजमाई जाए ताकि पर्यटकों को सहूलत मिले, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर पूनम आज मंथन भी होगा। चलिए ठीक है, अब रुक कर लेते उदयपुर का कमलेश, क्योंकि फिलहाल वहां की तस्वीर हमें नारायण दिखा रहे थे। एक बार फिर से उन्हीं का रुख। नारायण जरा बताइएगा, आप माहौल दिखा रहे थे, मौसम की जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए